चैनल और सबसे पहले नए वीडियोस देखने के लिए क्लिक करें नोटिफिकेशन बेल पर। दशहरा किसे कहते हैं? देखिए, दशहरा का अगर अपन संधि विच्छेद करेंगे तो 10 प्लस हरा होता है, या तो इसको ऐसे कह लें कि 10 को हराने वाला दशहरा। तो दशहरा जो शब्द है, बताया जाता है कि 10 शीश वाले रावण को राम ने आज के दिन हराया था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि क्या किसी एक व्यक्ति के 10 शीश होते हैं, 10 सिर होते हैं? अगर 10 शीश व्यक्ति के होते हैं और ऐसे व्यक्ति को हरा भी दिया राम ने, तो आप मान लीजिए कि उस एक ही व्यक्ति को हराया, क्योंकि वो रावण तो एक ही था। तो दशहरा को दशहरा बोलना गलत है, इसको एक हरा बोलना चाहिए, क्योंकि एक ही व्यक्ति को तो हराया था। यानी कि ये सत्य नहीं है कि आज के दिन को दशहरा बोला जाए, क्योंकि जैसा कहा जाता है कि भगवान राम ने रावण को आज के दिन हराया था, तो ये गलत है। रावण को हराया था तो रावण एक ही था, तो एक हरा क्यों नहीं बोला गया? दूसरी बात यह है कि इस त्योहार को, आज के त्योहार को विजयादशमी भी बोलते हैं। तो विजयादशमी का मतलब होता है कि दशमी के दिन विजय हुई, यानी कि आज तिथि की बात की जाए तो दशमी है, ये अशोक विजयादशमी हम बोल सकते हैं। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि साहित्यिक त्रुटि है, शाब्दिक त्रुटि है, कोई शाब्दिक त्रुटि नहीं है, लेकिन दशहरा शब्द में शाब्दिक त्रुटि है। अशोक विजयादशमी भी इस दिन को कहते हैं। बौद्ध अनुयायी आज के त्यौहार को अशोक विजयादशमी कहते हैं और हिंदू इस त्यौहार को दशहरा कहते हैं। तो ठीक है, जो हिंदू हैं वह दशहरा मनाएं, रावण का पुतला फूंकें, और जो बौद्ध हैं वह अशोक विजयादशमी मनाएं। बौद्धों का ऐसा कहना है कि कलिंग युद्ध के बाद में सम्राट अशोक का हृदय विचलित हो उठा, यानी कि वह पश्चाताप करने लगा कि मैंने ये क्या कर दिया, हजारों लाखों लोगों की हत्याएं कर दी, तो अब क्या कोई उपाय है? तो इसके लिए वह साधु सन्यासियों, बौद्ध भिक्षुओं के पास गया। तो उन्होंने यही बताया कि आप केवल अच्छा काम करें और संकल्प लें आज से कि मैं हिंसा नहीं करूँगा और सत्य के रास्ते पर चलूँगा, शांति, सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलूँगा। तो जैसे ही सम्राट अशोक ने यह घोषणा की कि मैं आज से सत्य, अहिंसा और शांति के रास्ते पर चलूँगा, उसी दिन से पूरे देश भर में दीपक जलाए जाने लगे। यह कार्यक्रम दीप जलाने का 10 दिन तक चला था। पूरे देश में सम्राट अशोक ने बोला नहीं था, लेकिन इस बात की खुशी हुई देश की जनता में कि सम्राट अशोक जैसा महान, जिन्होंने कलिंग युद्ध विजय प्राप्त की और उससे कोई भी वीर योद्धा जीता नहीं, अगर शांति और सत्य और अहिंसा की प्रतिज्ञा लेता है तो उस देश की जनता में खुशी की लहर दौड़ जाती है कि कितना महान कार्य किया है। तो सम्राट अशोक ने बोला नहीं था, संकल्प मात्र लिया था कि पूरी देश की जनता ने पूरे देश में दीपक जलाए, खुशियां मनाई। यह अवसर 10 दिनों तक चला। इसलिए अशोक विजयादशमी के दिन सम्राट अशोक ने धम्म दीक्षा ली। जैसे बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने 14 अक्टूबर 1956 को धम्म दीक्षा ली थी। बाबा साहब ने भी किसी से बोला नहीं था कि आप मेरे साथ में दीक्षा ले लीजिए, लेकिन उनके जो अनुयायी थे, उन पर जो विश्वास करते थे,
वह उनके साथ में आ गए। लगभग 5 लाख लोगों ने दम दीक्षा ली। इसी प्रकार सम्राट अशोक के साथ में देश की पूरी जनता आ गई। 10 दिन तक यह खुशी मनाई गई कि सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया। और जिस दिन सम्राट अशोक ने दम दीक्षा ली उस दिन को अशोक विजयादशमी के त्योहार के रूप में मनाया जाता है। तो जो हिंदू हैं वह दशहरा मनाएं। हालांकि 10 को राम ने नहीं हराया था, 1 को हराया था, लेकिन आप दशहरा अगर मनाते हैं तो मनाएं। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आप ना मनाएं। और जो बौद्ध अनुयायी हैं उनके लिए अशोक विजयादशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और इसी प्रकार आप लोग सत्य, अहिंसा और शांति के मार्ग पर चलते रहें। इसी के साथ साथियों मैं आपसे अपील करता हूं कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और सभी दोस्तों में शेयर करें। साथियों चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में ऑल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारे सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद साथियों।